जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ले सेंदाओ बहुत ज़्यादा ही जख्मी हो गया था। तब मिस्टर डीन ने सिलो टाइकिंग को कहा था कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। तब सिलो टाइकिंग यहाँ से जाने लगता है तो ये देख कर ली सेंदाओ ने अपनी किसी स्किल का यूज़ कर दिया था जिससे चारों तरफ आग लग जाता है और उसमें से बहुत अजीब दिखने वाले क्रिएचर भी निकल रहे होते हैं। पर सिलो टाइकिंग किसी न किसी तरह मार्शल गॉड फॉरबिडन एरिया से बाहर आ जाता है, जिसे देख कर ली सेंदाओ ने सिलो टाइकिंग पर अपने बीच से अटैक कर दिया था। पर सिलो टाइकिंग उसके बीस्ट को मारकर पकाकर खा जाता है और ली सेंदाओ को चिढ़ाने लगता है कि अगर तुम्हारे पास ऐसे ही और भी बीस्ट हैं तो तुम उन्हें मेरे पास भेज दो क्योंकि मेरा पेट अभी नहीं भरा है। अब आगे द सिलो टाइकिंग एपिसोड 98 की शुरुआत होती है तो हम मिस्टर डीन को देखते हैं जो कि सिलो टाइकिंग को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो ये सुनकर सिलो टाइकिंग यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो शाओफेन पर बैठ जाता है। तब शाओफेन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तब सिलो टाइकिंग अपने मन में सोचने लगता है कि इस समय बायोथियान ज़रूर डीमन होली सिटी में होगा जो कि वॉर मॉन्गर्स के नॉर्थ साइड में पड़ता है और डीमन होली सिटी जल्दी पहुंचने के लिए मुझे सियान सिटी से होकर जाना होगा। और अगर मैं होली ब्लेड सिटी और डोंगियान सिटी से होता हुआ जाता हूं तो मुझे डीमन फॉरेस्ट पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और साथ ही में इसके लिए मुझे वारमोंगर्स के टेरिटरी से होकर जाना होगा और इसमें बहुत ज़्यादा ही समय लग जाएगा। इसीलिए मैं सीधे पहले सियान सिटी जाऊंगा जहां पर्पल फायर है। ये कहने के बाद सिलो टाइगर किंग सियान सिटी के लिए रवाना हो जाता है, जिसके बाद हमें सियान सिटी के एक जंगल का व्यू दिखाया जाता है जहाँ हमें पर्पल फायर को दिखाया जाता है, जहाँ यांग लिंजू भी होती है और वे ली शियांग से कह रही होती है कि लॉर्ड, पहले हमारे एंसेक्टर यान कुआंग रेन ने आर्कनेमिक डार्क आइज के वर्चुअल सेंटर को तोड़ दिया था ताकि वे ब्राइट धर्मा स्टेज को ब्रेक थ्रू कर सके, पर जिसके वजह से वो डिसास्टर की तरफ अट्रैक्ट हो गए और उसी में सील हो गए। जिसके बाद हमारा क्लैन यहाँ पर भागकर सियान सिटी में आ गया और यहीं पर रहने लगा। और मुझे इस बात का गर्व है कि वारमोंगर्स और हमने साथ में मिलकर बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना किया है। पर हज़ारों साल पहले वारमोंगर्स के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था कि जब पर्पल फायर हमारे क्लेन के एंसेस्ट्रल लैंड के ऊपर दिखेगा तब उस दिन से हमारा खोया हुआ आत्मसम्मान हमें फिर से मिल जाएगा। जिस पर ली शियान कहता है कि मैं तुम्हारे बातों से एग्री नहीं करता हूँ। जिस पर यांग लीजू कहती है कि तो ठीक है, अगर तुम मेरे बातों से एग्री नहीं होते हो तो हम दोनों इस क्लेन के लॉर्ड होने की वजह से हम दोनों इस मैटर को 1-to-1 फाइट करके सॉल्व कर सकते हैं। इस पर ली शियांग कहने लगता है कि तुम जानती हो कि तुम मुझे नहीं डिफीट कर सकती, उसके बावजूद भी अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो। जिस पर यांग लीजू कहती है कि आज तक मैं अपने लाइफ में किसी से भी नहीं हारी हूँ और बिना फाइट के हम ये नहीं बता सकते कि कौन हारेगा। तब ली शियान कहने लगता है कि क्या तुम जानती हो कि तुमने मुझे यहाँ पर रोक कर रखा था, इसीलिए वारमोंगर्स ह्यूमन से 3 क्लेन वॉर में हार गए क्योंकि वहाँ पर वारमोंगर्स के पावरफुल लोग नहीं मौजूद थे। पर इसके बावजूद भी तुम इस चीज़ को गिव अप नहीं करना चाहती हो और तुम जानती हो कि मुझे गुस्सा दिलाने का क्या नतीजा हो सकता है। इस पर यांग लिंजू कहने लगती है कि मैं बस इतना जानती हूँ कि हज़ारों साल पहले वारमोंगर्स और हमारे क्लेन के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उन्हें वे शांति से पूरा कर देना चाहिए, ना कि तुम्हारे तरह मुझसे इस तरह फाइट करना चाहिए। इस पर ली शियांग कहता है कि क्या तुम पर्पल फायर की मदद से वारमोंगर्स को ख़त्म करना चाहती हो। तब यांग लिंजू कहती है कि ऐसा मैंने नहीं कहा है, मैं वारमोंगर्स को ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तो बस अपने पर्पल फायर क्लेन की खोई हुई डिग्निटी उन्हें वापस लौटाना चाहती हूँ। और हमारे क्लेन और मैंने और वारमोंगर्स ने एक साथ बहुत से मुसीबतों का सामना एक साथ किया है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम सब और वारमोंगर्स मिलकर हमेशा हर एक मुसीबत का सामना एक साथ करेंगे और उस समय किसी में भेदभाव नहीं होगा कि वो कमज़ोर है या ताकतवर या किस क्लेन का है। जिस पर ली शियांग कहता है कि वाकई में तुम हम सबको ख़त्म करना चाहती हो। जिस पर यांग लीजू कहती है ऐसा नहीं है और फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ आत्मसम्मान का। जिस पर ली शियांग कहने लगता है कि लाइफ और डेथ की सिचुएशन में यह आत्मसम्मान कोई मायने नहीं रखता है। तब यांग लीजू कहती है कि अब मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि पर्पल फायर क्लेन की जिम्मेदारी हम पर है और हमें इसके भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर यांग लीजू
अपने ब्लेड के बहुत सारे डुप्लीकेट बनाकर ली शियांग पर अटैक कर देती है, जिसे ली शियांग अपने स्वॉर्ड से बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर आखिर में एक ब्लेड जाकर ली शियांग के पेट में लग जाता है, जिससे वो थोड़ा पीछे हो जाता है और जख्मी भी हो जाता है। तब यांग लीजियो अपने सभी ब्लेड को कंबाइन कर उससे ली शियांग पर अटैक कर देती है। तब ली शियांग भी अपने मार्शल गॉड स्किल अनसेट स्लैश का यूज कर अटैक कर देता है, जिससे दोनों का अटैक एक दूसरे से टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब यांग लिंजू फिर से अपने स्किल का यूज कर अपने ब्लेड के कई सारे डुप्लीकेट बनाकर उसे ली शियांग पर अटैक करने लगती है, जिसके अटैक से ली शियांग खुद को बहुत ही मुश्किल से बचा रहा होता है और वहां से भागने लगता है। पर तभी अचानक से उसके सामने यांग लिंजू आकर खड़ी हो जाती है, तो ये देखकर ली शियांग गुस्सा हो जाता है और यांग लिंजू पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और यांग लिंजू उसे फ्रीज कर देती है और हवा में उड़कर उसके स्वॉर्ड पर खड़ा हो जाती है और अपने ब्लेड को अपने हाथ में पकड़कर ली शियांग पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ली शियांग को बहुत पेन होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब वो यांग लिंजू को अपने स्वॉर्ड से दूर कर देता है। तब यांग लिंजू फिर से अपने ब्लेड के कई सारे डुप्लीकेट बनाकर ली शियांग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।